नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति तोमर, शांतिग्राम केरला आयुर्वेदा, बीकाजी कामा प्लेस से। मैंने रिसेंटली ही शांतिग्राम में ज्वाइन किया है। मेरे को 6.5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैं एमडी पंचकर्मा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मास डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं केरला शांतिग्राम, जो कि फ्रेंड्स हमारा एक आयुर्वेदा क्लिनिक है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति जुड़ी हुई हैं। शी इज़ आयुर्वेदा डॉक्टर। फ्रेंड्स, एक बार इनसे बात करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इनका कितना एक्सपीरियंस है इस लाइन में। शी विल एक्सप्लेन अबाउट हर सेल्फ, अबाउट हर सर्विसेज। उसके बाद फ्रेंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड वसंतिक वमन। इट इज़ काइंड ऑफ ए थेरेपी फ्रेंड्स। बेसिकली दिस थेरेपी यूजिंग फॉर एलर्जी। तो आज मैम फ्रेंड्स एक्सप्लेन करने वाली हैं वाई वी हैव टू यूज लाइक वसंतिक वमन थेरेपी, व्हाट्स अ ड्यूरेशन एंड सम अदर ब्रीफ डिटेल्स ऑल्सो रिगार्डिंग दिस थेरेपी फ्रेंड्स। तो एक बार स्टार्ट करते हैं शांतिग्राम के साथ फ्रेंड्स, डॉक्टर कीर्ति के साथ, रिगार्डिंग देयर इंट्रोडक्शन एंड रिगार्डिंग दिस थेरेपी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति तोमर, शांतिग्राम केरला आयुर्वेदा, बीकाजी कामा प्लेस से। मैंने रिसेंटली ही शांतिग्राम में ज्वाइन किया है। मेरे को 6.5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैं एमडी पंचकर्मा हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद क्या है, आयु प्लस वेद। इसको हमें 5वां वेद भी कहते हैं, जिसमें आयु के बारे में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हमें ब्रीफ से बताया गया है, जिसमें हमें 2 तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। एक स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका कैसे स्वास्थ्य रक्षा की जाए। दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो रोगी है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, वो वसंतिक वमन है। वसंतिक वमन को हम मेनली जो है रेजुनेशन एंड प्रिवेंटरी ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, वसंतिक, वसंत ऋतु में जो दिया जाता है उसे हम वसंतिक वमन कहते हैं। वमन थेरेपेटिक एमेसिस के नाम से आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें इंड्यूस्ड वॉमिटिंग रहती है। ये मेनली जो आपके ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में आपको खांसी, जुखाम, एलर्जिक राइनाइटिस और पेट से संबंधित बीमारियां, आपको बहुत पाचन शक्ति का कम होना, भूख ना लगना, और जैसे मुंह पर मुहासे आना, कील आना, लाल चकत्ते होना, ये सारी समस्याएं सर्दियों में होना बहुत आम है। खुजली होना, इन सभी के लिए हम वसंतिक वमन का प्रयोग कर सकते हैं। वसंत काल में हमारा कफ की वृद्धि होती है, और कफ की वृद्धि होने से इन सभी बीमारियों का हमारे शरीर में आगमन होता है। तो उसके लिए हम वसंतिक वमन का प्रयोग करते हैं। अब वसंतिक वमन के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। ये हमारा प्रोसीजर जो होता है, पूरी प्रक्रिया 9 दिन की रहती है, जिसमें से हम 5 से 7 दिन के लिए एक रोगी को स्नेहपान कराते हैं, मेडिकेटेड घी पिलाते हैं इंक्रीमेंट डोज में, बढ़ते हुए क्रम में। और उसके बाद हम मरीज को 1 दिन अभ्यंग देते हैं। उसके बाद 1 दिन उसे औषधियों के द्वारा वमन कराया जाता है, और उसके बाद उसको 7 दिन के लिए बढ़ते हुए क्रम में नॉर्मल भोजन की तरफ ले जाया जाता है, जिससे उसकी अग्नि पुनः स्थापित होती है, और उसके साथ साथ जो रोग उसमें हो सकते हैं या हो चुके हैं उनसे उसका बचाव होता है।
जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वमन का जो हमारा प्रोसीजर रहता है ये 7 से 9 दिन का होता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमारी 3 स्टेजेस में डिवीजन करते हैं हम। पहली स्टेज में हम रोगी को स्नेहपान कराते हैं जो 5 से 7 दिन का होता है, जिसमें प्रतिदिन स्नेह की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे कि पहले दिन हमें उसे 25 ml, अगले दिन 50 ml, उससे आगे दिन और बढ़ाते जाते हैं मात्रा को। ये खाली पेट में दिया जाता है और इस समय में आपको कुछ खाने पीने के परहेजों का पालन करना रहता है। उसके बाद सेकंड स्टेज की तरफ हम जाते हैं, जिसमें हम आपको फुल बॉडी मसाज या अभ्यंग थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, और एक फुल बॉडी स्टीम बाथ रहता है, देते हैं। उसके बाद जो हमारा आखिरी स्टेज रहता है, स्टेज 3, उसमें हम आपको पहले मसाज देते हैं। उसके बाद आपको हम मेडिसिन्स देते हैं, जिन मेडिसिन्स के सेवन करने से आपको वमन इंड्यूस होता है या वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने बताया वसंतिक वमन थेरेपी, आपने जो बेनिफिट्स बताए इसके, इज़ देयर एनी एज क्राइटेरिया कि पर्टिकुलर यूजर्स इस थेरेपी को करा सकते हैं, या देयर इज़ नो एज क्राइटेरिया, मींस कि इसमें एक छोटा बच्चा भी करा सकता है और 50 साल का आदमी भी करा सकता है? तो इज़ देयर एनी लिमिट और एनी एज क्राइटेरिया? में हमारा एज क्राइटेरिया स्पेसिफाइड रहता है 16 से 50 के बीच में। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं या जिनको कोई गंभीर रोग नहीं होते, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग नहीं हो, हाइपरटेंशन नहीं हो, उन्हीं लोगों को हम ये थेरेपी देते हैं, 16 साल से कम बच्चों को। और पहले वैसे ये 60 साल से ऊपर, लेकिन अभी जैसे एज क्राइटेरिया घट गया है तो हम 50 साल का एज क्राइटेरिया रखते हैं, उनको ये नहीं दिया जाता है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग्स है, या जिनको जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी ये थेरेपी नहीं कराई जाती है, या हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं, या जो हार्ट की बीमारियों के पेशेंट हैं, उनको भी ये थेरेपी नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी डॉक्टर कीर्ति से रिगार्डिंग वसंतिक वमन थेरेपी। फ्रेंड्स, क्या बेनिफिट है, क्या ड्यूरेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स? तो अगर आपको भी लाइक सेम इश्यूज़ हैं और आप यू ऑल्सो लुकिंग फॉर सेम काइंड ऑफ थेरेपी, तो यहाँ पे आ सकते हैं फ्रेंड्स। इनके क्लिनिक का नंबर और लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के स्टार्टिंग में हाईलाइट हो रही होगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, एंड इफ यू कमिंग हेयर, यूज ओवर कोड लोकल मास डॉक्टर्स टू गेट द बेस्ट डील्स और गेट द बेस्ट डिस्काउंट्स फ्रेंड्स। बाकी मैं अपने आज अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए रियली थैंक्स। और आई होप कि जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वीडियो देख के, दे विल गेट द बेस्ट सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।